से नहीं, भारत देश जो है कमजोर होता चला जा रहा है। भारत देश अभी भी सोने की चिड़िया है। अगर भारत देश की कमान हमारे हाथ में आ जाए तो मैं अभी भी सोना बना देने की क्षमता रखता हूँ। अभी भी बता रहा हूँ, हमारा इतिहास सुधारने की किया। लेकिन नहीं, वे लोग शासन सत्ता में उस शिखर पर बैठे हुए हैं जिनको आपकी भारत माता से कोई प्यार ही नहीं है, भारत देश से कोई प्यार ही नहीं है। जब भारत देश से नहीं प्यार है तो आपसे उनका कौन सा प्यार होगा? आप बताइए, कोई प्यार होगा? अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं, मैं अपने आप को लीडर नहीं समझता, लेकिन मजबूरी में पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है क्योंकि लीडर सारे मुर्दा हैं। किसी की औकात नहीं है वो बात कर ले किसी मुद्दे पर, किसी की औकात नहीं, एकदम मुर्दा है। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती, चाहे सोनिया, चाहे मोदी, चाहे मोदी, चाहे योगी, 5 मिनट वो हॉट टैग नहीं कर सकते हमसे किसी भी मुद्दे पर। आप तो जब सब मुर्दा है तो उस कंडीशन में आप क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं? कोई सोल्यूशन आपके पास? हर साल आप वोट दे रहे हैं, विधायक सांसद बना ले रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकल पा रहे हैं? बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि नेता आएंगे, बड़े बड़े मंच लगाएंगे और चले जाएंगे। कोई सोल्यूशन अगर हो तो मुझे कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के टीम पे यहाँ पे नहीं आया। मैं सिर्फ आप लोगों का मार्गदर्शन लेने, हमें करना क्या चाहिए। अगर हम इतने लोग हैं इस बस्ती जिले में, अगर इकट्ठा हो जाए तो हम ज्यादा दूर की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक टीम तो खड़ी हो जाएगी हमारी। टीम खड़ी हो सकती, नहीं खड़ी हो सकती? और लड़ने का जो तरीका है, हमारे अंदर बड़ी घटिया सोच हो गई है कि मोदी का मतलब हवाई जहाज, योगी का मतलब उड़न खटोला, उनका मतलब उनका कुछ नहीं। मैं बता दूं, सब जमीन से निकले हैं और इनको एक भी पैसे की अकल नहीं, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। एक भी पैसे की अकल नहीं है। अकल का मतलब है जो सम्राट अशोक महान की विचारधारा को फॉलो करता हो। सम्राट अशोक महान, वो हमारी जाति वर्गीय थे, इसलिए मैंने उनको मानता हूँ। सम्राट अशोक महान ने मानवता के नाम पे बहुत बड़ा मिसाल कायम किया, जो आज पूरा विश्व नतमस्तक होता है उनके सामने। हमारे पास मौका नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी के पास मौका नहीं था सम्राट अशोक बनने का? क्या योगी आदित्यनाथ के पास मौका नहीं था सम्राट अशोक बनने का? था। लेकिन अगर व्यक्ति अपने लिए जिएगा तो कभी सम्राट अशोक नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। सम्राट अशोक ने दूसरों के लिए जिया, इसलिए उन्होंने मानवता की मिसाल कायम की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम आपको अपने बराबर मानना शुरू कर देते हैं, अपने बराबर, तो वहां पे शोषण नाम की चीज खत्म हो जाती है। जैसे मानते हैं कि मैं पंडित हूं, पंडित के बाद आप जो है शूद्र हैं, तो शूद्र का मतलब आप नीच हैं उसे। अब नीच अगर हैं तो मेरा काम बनता है आपका शोषण करना, और शोषण से पैसे बहुत आते हैं। आते नहीं आते? बराबरी में पैसे नहीं आते, शोषण में पैसे बहुत आते हैं। अब आप लोगों से मैं शोषण, अभी आपको मूर्ख बना के 1,000 रुपया यहाँ से लेकर जाऊंगा तो 25 लोग तो 25,000 हो गए। अब क्या करूंगा वो मेरी मर्जी है, आपको क्या फायदा हो रहा है आप जानो। लेकिन आपको मूर्ख बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता? चमत्कार दिखा दूं यहीं पे, जादू जादू दिखाऊं? अगर जादू दिखा दूंगा तो फिर तुरंत पैरों में फाट पड़ोगे आप। गलत बोल रहा हूँ क्या? यहीं पर बैठे बैठे भी बच्चा पैदा कर दूं, ऐसे ऐसे हाथ में मुट्ठी खोलूं, बच्चा आ जाए, फिर चिड़िया आ जाए, फिर कौवा आ जाए, बिल्ली आ जाए, या कोई ऐसा त्रिशूल पैदा कर दूं, या कोई ऐसा चमत्कार दिखा दूं। अब देखो आप मेरे घुटने टेक देंगे, मेरे पैर में पड़ जाएंगे। पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? आसाराम बापू, राम रहीम बापू सब यही करते आ रहे हैं। तो जो इस देश के अंदर व्यवस्था चल रही है वो शोषणकारी नीतियां चल रही हैं। पुलिस वाले हो या प्रशासन हो, वो कहते हैं तुम बोलना मत, तुम कार्यक्रम मत करना, तुम आगे मत बढ़ना, तुम बिजनेस व्यापार मत करना, और नहीं तो तुम आगे निकल जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। फिर मीन्स अगर आप आगे निकल गए तो उनकी दुकानें जो खत्म हो जाएंगी। क्या योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हमारी कुर्सी पर कोई दूसरा आरपी मौर्य बैठे या आपका बेटा बैठे? योगी आदित्य कभी नहीं चाहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेगा, या आरएसएस का कोई भी कमेटी वो कभी नहीं चाहेगा। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं बेहतर तरीके से ना। हम नरेंद्र मोदी को गाली या नरेंद्र मोदी की गलती नहीं देंगे। सीधा सीधा मैं बात करूंगा, अगर जो व्यक्ति चोर है वो चोरी ईमानदारी से कर रहा है, इसमें गलती क्या उसकी? आप बताएं भाई, अगर मैं चोर हूं और उसको ईमानदारी से अगर काम कर रहा हूं चोरी, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। जब मेरी नस्ल ही खराब है
तो मैं उस नस्ल खराब के बिया पे काम कर रहा हूँ, तो अच्छा कर रहा हूँ। आपके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, आपके शोषण के लिए मैं कर रहा हूँ, तो अपने प्रिंसिपल के आधार पे तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोकना। अब सुबह शाम आप बैठ करके नरेंद्र मोदी की बात आप करोगे या किसी और की बात करोगे, लेकिन हम लोग अपनी प्लानिंग और योजना नहीं बना पाते। और जब नहीं बना पाते, इसलिए हम लगातार पीछे रहते रहे, लगातार पीछे रह रहे हैं। पूरे देश की शिक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जा रही है, अधिकार सम्मान सब छीन लिया गया, कुछ मिलने वाला नहीं है। रिजर्वेशन वगैरह सब गायब होता चला जा रहा है, डे टू डे कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात हो रही, मैं आ रहा हूँ वहां से लेकर यहाँ तक पूरा झंडे बिक रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है, लेकिन हमारे शोषण की बात है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु हिंदू धर्म को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन ये शोषणकारी नीति है, कहाँ तक और कब तक आप बर्दाश्त करें? आवाज तो किसी ना किसी को उठानी पड़ेगी। भगत सिंह किसी ना किसी को तो बनना पड़ेगा। और भगत सिंह कहाँ से बन के आएंगे? हमारे और आपके बीच से ही निकलेंगे, इसलिए डिसाइड आपको करना पड़ेगा। अब हम बहुत ज्यादा मेहनत करने की बात आपको नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने की बात नहीं करेंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको चेतना में रहना है। करना क्या है? सही समय पे समय का सदुपयोग करना है। चेतना इन द सेंस, चुनाव आयोग की मैं बात करूं, चुनाव आयोग लगातार जो है पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्टर करता है। अब आप देखिएगा भारत देश की व्यवस्था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की व्यवस्था में भी थोड़ी मैं कमी निकालूंगा। कल मैंने एक लेख लिखा था मान्यवर कांशीराम के लेख में। मान्यवर कांशीराम ने एक गलती की थी। वो गलती जानते क्या है? मायावती को अकेले हुक्मरान बना दिया था पॉलिटिकल पार्टी ने। अगर मायावती हुक्मरान नहीं होती तो आज शायद जो बहुजन समाज की प्लेटफॉर्म में फाउंडेशन हो कहीं और होता। लेकिन मायावती को अपना उत्तराधिकारी बना करके मान्यवर कांशीराम ने बहुत बड़ी गलती की। वही चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग कहता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रहे हैं इस देश को। अब क्या होता है? एक व्यक्ति के नाम पे पार्टी रजिस्टर हो जाती है। अखिलेश यादव को ले लीजिए। अखिलेश यादव ने पार्टी रजिस्टर करी, जो पहले आ गया तो आ गया भाई, हम क्या करोगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करके नेतागिरी करना चाहते हो या समाज को अधिकार दिलाना चाहते हो तो संभव ही नहीं है। सबसे पहले तो ये नेता खा जाएंगे, आपको गुंडा बनना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा व्यभिचारी बनना पड़ेगा आपको। और अगर वहां से बच के निकलते भी हैं तो समाज आपका साथ भी नहीं देगा। समाज आपका साथ नहीं देगा। अगर यहीं पर अखिलेश यादव खड़े होते, यहाँ पे भीड़ लग जाती। जानते क्यों? अखिलेश यादव आ रहे हैं। और मुलाकात करवा दो मेरी एक बार, जरा 5 मिनट का डिबेट करा दो। अभी अखिलेश यादव को बताता हूँ क्या जानते हो मानवता के बारे में। वसीयत में मिल गई है, अपना राज कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार सपा, एक बार बसपा, यही काम कर रहे हैं। आपकी औकात नहीं है किसी नेता से बात कर पाने की, वोट दे रहे हैं आप। वोटा फंडा, क्या बेवकूफी है। चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है एक नाम पे। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूं, मेरे नाम पे कर देगा। अब आरपी मौर्य की मर्जी, अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, उसकी मर्जी। आपका कोई अधिकार नहीं। आप पार्टी में जाओगे तो सिर्फ जुड़ जाओगे, सेवा करोगे, पूरे 5 साल नहीं, सालों साल आप करते रहिए। ये प्रोसीजर है चुनाव आयोग का। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, हमारी शिकायत ये है कि जब इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था है तो हर जाति का प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए ना। आज यहाँ भी